हेलो एवरीवन। हमारी रिसेंट हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी, तो यहाँ हमने प्रीवियस क्लासेस में गुप्ता एम्पायर कंप्लीट किया था। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कुमारगुप्त के रूल के दौरान क्या हुआ था, उनके रूल के लास्ट फ्यू ईयर्स के दौरान क्या हुआ था। हुन्स का गुप्ता एम्पायर पे आक्रमण हुआ था, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। देन उसके बाद क्या हुआ था, कुमारगुप्त के बाद राजा बने थे स्कंदगुप्त, उनके बेटे। और स्कंदगुप्त के दौरान भी क्या हुआ था, हुन्स ने एक बार फिर आक्रमण किया था। और इस टाइम क्या था, स्कंदगुप्त ने हुन्स को हराने के बाद विक्रमादित्य टाइटल अडॉप्ट किया था। तो बेसिकली क्या था, यहाँ पे जो हुन्स का आक्रमण जो शुरू हुआ था वो कुमारगुप्त के टाइम हुआ था, उनके रूल के दौरान हुआ था। देन उसके बाद स्कंदगुप्त के दौरान हुन्स का आक्रमण एक बार फिर हुआ था। देन स्कंदगुप्त के बाद जितने भी राजा बने थे वो काफ़ी वीक हुआ करते थे गुप्ता एम्पायर में। देन इसके बाद क्या था, स्कंदगुप्त के बाद जितने भी उनके वीक सक्सेसर बने थे उस दौरान क्या था, हुन्स ने बार बार आक्रमण किया था गुप्ता एम्पायर पे। रिपीटेड जो अटैक था उसके वजह से क्या हुआ था, जो गुप्ता एम्पायर की जो इकोनॉमी थी काफ़ी वीक हो चुकी थी। देन क्या है, आज हम पढ़ेंगे हुन्स के बारे में। तो हुन्स कौन हुआ करते थे, पास्टोरलिस्ट हुआ करते थे जो पशुपालन किया करते थे हुन्स। इनका रूल जो था इंडिया में 500 से लेके 530 एडी तक रहा था। और ये कैटल और हॉर्सेस को क्या थे, हर्ड करते थे, यानी कि पशुपालन करते थे। ये एग्रीकल्चर को ये जानते नहीं थे, नोइंग नथिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। और ये क्या है, रोम करते थे कहाँ, स्टेपीज़ में। इनका मेन बसेरा जो हुआ करता था वो स्टेपीज़ में हुआ करता था। देन यहाँ पे क्या था, ये पहले सबसे पहले अफ़गानिस्तान में ये पहुँचे। अफ़गानिस्तान में इन्होंने अपना रूल स्थापित किया। वहाँ पे क्या था, लोकल पावर को डिस्ट्रॉय किया अफ़गानिस्तान में और अपना रूल कायम किया वहाँ। देन अफ़गानिस्तान के बाद ये क्या थे, 458 एडी में क्या था, इंडिया की तरफ आना शुरू हुए। उस टाइम क्या था, गुप्ता एम्पायर हुआ करता था इंडिया में। तो यहाँ पे मेनली स्कंदगुप्त का रूल हुआ करता था, कहाँ, गुप्ता एम्पायर में। तो यहाँ पे स्कंदगुप्त के टाइम क्या थे, ये हुन्स का आक्रमण हुआ था। और हुन्स में क्या है, मेनली दो रूलर थे जो काफ़ी पावरफुल हुए थे, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। वो थे टोरामना और इनके बेटे मिहिरकुल। तो स्कंदगुप्त के टाइम क्या था, टोरामना जो थे इन्होंने आक्रमण किया था। और इनकी जो बैटल हुई थी स्कंदगुप्त के साथ हुई थी। और बैटल में क्या हुआ था, स्कंदगुप्त ने टोरामना को हरा दिया था। देन हराने के बाद क्या था, स्कंदगुप्त ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जो था विक्रमादित्य, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। देन इसके बाद क्या था, यहाँ पे टोरामना के बाद आए थे इनके बेटे मिहिरकुल। मिहिरकुल जो हुआ करते थे, मिहिरकुल का जो इन्होंने जो आक्रमण किया था वो थे स्कंदगुप्त की जो मृत्यु के बाद क्या हुआ था, जितने भी रूलर्स आए थे काफ़ी वीक हुआ करते थे। और मिहिरकुल का जो आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के बाद स्टार्ट हुआ था, बाद में आए थे। स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद ये मिहिरकुल ने आक्रमण करना शुरू किया था। देन जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि स्कंदगुप्त के बाद जितने भी रूलर्स थे वो काफ़ी वीक थे, इकोनॉमी काफ़ी वीक हुआ करती थी। तो और जो एम्पायर था वो काफ़ी डिसइंटीग्रेट हो चुका था। छोटे छोटे क्या थे वहाँ पे प्रिंसिपैलिटीज़ जो थी वो उभर के आने लगी थी गुप्ता एम्पायर में। तो जिस वजह से क्या था, जो हुन्स का जो आक्रमण था वो उसने क्या किया था, गुप्ता एम्पायर को काफ़ी वीक कर दिया था। और गुप्ता एम्पायर क्या हुआ था, धीरे धीरे जो डिसइंटीग्रेट होने लगा था और टुवर्ड्स एंड आने लगा था। गुप्ता एम्पायर का एंड स्टार्ट हो चुका था स्कंदगुप्त के बाद। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, स्कंदगुप्त के बाद कोई भी राजा इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि वो दोबारा से जो डिसइंटीग्रेट जो हो रहा है उनका एम्पायर उसको दोबारा से समेट सके, या बोल सकते हैं कि उसको दोबारा से खड़ा कर सके एम्पायर को। देन क्या था, जो मिहिरकुल थे इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो सियालकोट हुआ करती थी। तो सियालकोट से ये क्या था, रूल किया करते थे। देन इनका जो रूल हुआ करता था वो रूल था 500 से 530 एडी तक रहा था। और देन क्या है, जो हुन्स थे, हुन्स में ये मिहिरकुल हुआ करते थे, टोरामना के जो बेटे हुआ करते थे। ये क्या थे, परसिक्यूटर थे किसके, बुद्धिज़्म के। और शैवित, ये शैवित के फॉलोअर हुआ करते थे।
तो देन ये क्या था, जो हुन्स थे उनको अपरूटेड किसने किया था? यशोधर्मन ने किया था, जो मांडसौर के राजा हुआ करते थे, मालवा रीजन के राजा हुआ करते थे ये। यहाँ पे क्या था, जो हुन्स का जो टाइम ऑफ पीरियड था रूल करने का काफ़ी छोटा रहा था, काफ़ी कम टाइम के लिए इन्होंने रूल किया था। बट क्या था, इनके रूल की वजह से क्या हुआ था, जो गुप्ता एम्पायर था उसका एंड आ चुका था। तो हुन्स की वजह से जो गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा हुआ करता था वो अपने एंड तक पहुंच चुका था। देन बेसिकली यहाँ पे क्या था, जो मेहिर कुल की जो कैपिटल हुआ करती थी सियालकोट, तो इसका मेंशन हमको कहाँ से मिला है? इसका मेंशन मिला है हमको हुइन सेंग, जो चाइनीज़ ट्रैवलर हुआ करते थे, इन्होंने मेंशन किया है कि जो हुन्स के जो राजा हुआ करते थे मेहिर कुल, उनकी कैपिटल सियालकोट हुआ करती थी। इन्होंने राइटिंग्स में अपने लिखा है, ऐसा मेंशन किया गया है इनके थ्रू। तो सियालकोट जो था, इसको हम जो ये सियालकोट तो मॉडर्न नेम हो गया है, पहले इसको शकाला बोला जाता था, इसका नेम शकाला हुआ करता था। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ है यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है लुसेंट में। यहाँ पे यशोधर्मना जो है ये अपरूटेड किया था इन्होंने हुन्स को। प्लस क्या था, यहाँ एक किंग और थे नरसिम गुप्ता, उनका भी मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। बट ये एक किंग और थे नरसिम गुप्ता, ये लेटर गुप्ता पीरियड के किंग हुआ करते थे नरसिम गुप्ता। तो ये दो किंग हुआ करते थे, जिसकी वजह से क्या था, हुन्स का जो रूल था काफ़ी छोटा रहा था। इन दोनों ने क्या था, ये दोनों राजा जो हुआ करते थे, इन्होंने हुन्स को अपरूटेड कर दिया था, यानी कि इंडिया से हुन्स का खात्मा कर दिया था। देन यहाँ पे क्या है, हमारा हुन्स कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, वकाटका, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका रूल 3rd सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी एडी तक रहा था। और ये क्या है, डेक्कन में इनका रूल हुआ करता था, साउथ इंडिया में। वकाटका जो हुआ करते थे वो सतवाना के फॉल के बाद, जब सतवाना का खात्मा हो गया था, जब सतवाना का एम्पायर एंड हो गया था, उसके बाद इनका वकाटका का जो रूल स्टार्ट हुआ था। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।